कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सी टेट एसएसटी पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे पार्ट सेकंड 30 दिसंबर 2021 में पूछे गए प्रश्नों का। पार्ट फर्स्ट में बच्चों आपको कवर करा चुका हूं। इस एग्जाम शिफ्ट में बच्चों जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो बहुत ज्यादा पूछा गया है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी पूछे गए थे, इसलिए सभी को हम कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में आपको कवर करा चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। एक बार वो क्लास में जाकर जरूर देखिएगा। भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर होगा भारत में सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार स्वतंत्रता से पूर्व भी था, क्योंकि साक्षर वर्ग के लोग उस समय भी मतदान कर सकते थे। आपकी बात गलत है। सेकंड देखते हैं, फर्स्ट गलत है। सेकंड, औपनिवेशिक भारत में किसी भी भारतीय के पास मताधिकार नहीं था। ये भी आपकी बात गलत है। कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था, किंतु सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। क्लियर है जी। इसके बाद भारतीयों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के सदस्यों के लिए मतदान किया। ये भी आपकी बात गलत है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। होता क्या था बच्चों इसमें, सबसे पहले 1909 का अधिनियम भारत सरकार अधिनियम, फिर 1919 भारत सरकार अधिनियम और 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत ना भारतीयों द्वारा सीधे तौर पर बहस नहीं की गई थी, वो नहीं इन्हें तैयार किया गया था। औपनिवेशिक सरकार ने ना इन्हें अधिनियमित किया था बाद में आकर। क्लियर है जी। और उस टाइम क्या था बच्चों, लगभग 1935 भारत सरकार अधिनियम द्वारा 10 से 15% से अधिक तक ही ये सीमित रहा था। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कंप्लीट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्या कारण है छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों की स्थायी रूप से काम पर रखते हैं? इन कामों के लिए तकनीकी कुशलता योग्यता नहीं चाहिए, इनमें नियोक्ता पर कम दायित्व बनता है, यह कार्य मौसमी होते हैं, कामकाज आवश्यकता पड़ने पर रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए, बी व सी तीनों ये बातें आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है जी, लोग पूरे वर्ष अपनी भूमि या दूसरों की भूमि पर काम करते हैं। बी, गांव में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर होगा दोनों कथन आपकी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे, कैसे प्रस्तुत करोगे? क्वेश्चन नंबर 34, एक परिवर्तनशील और विकासशील विचार के रूप में। बिल्कुल सही बात है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है, कौन सा उदाहरण रूढ़िवादी तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? लक्ष्मी लॉकरा उत्तर रेलवे का प्रथम इंजन चालक बनी। बी, जेवियर अच्छा वेतन वाली नौकरी पाने के लिए उच्च अंक प्राप्त करने के दबाव में है। रुकिया हुसैन ने वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। केवल ए और सी आपका सही है। लक्ष्मी वाली कहानी सुनाएंगे इंजन वाली, और सी वायुयान चालक महिलाओं की कहानी लिखी, जिससे कि लेडीज बहुत अच्छे अच्छे पदों पर जा सकती है, यह भावना बच्चों के अंदर पैदा हो। क्वेश्चन नंबर 36, माता पिता या अभिभावकों के लिए मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य जो है आपके भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A के अंतर्गत आते हैं। जो कि अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद नंबर आपके 51A में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, वर्तमान में कितने हैं? 11 है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 6 से लेकर 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य नंबर 11 है, जो बाद में आपका जोड़ा गया था। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस भाग को प्राय इसकी अंतरात्मा कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार को। प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी बच्चों? 7 थी। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 थी। मूल अधिकार की एक पर्टिकुलर आपकी क्लास में अपलोड कर चुका हूं, एक बार जाकर जरूर देखिएगा यदि आपने वो क्लास देख ली, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपने वो क्लास देख ली, दोबारा मौलिक अधिकार पढ़ने की आपको आवश्यकता जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्रों से न्यायालयों के अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इनके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले तो निचली अदालत होती है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक समूह में हाशियाकरण से सामना खालिस्तान किया दूसरों के अधिक, इसमें खालिस्तान में बताना कौन कौन से ऑप्शन आपके सुटेबल बैठते हैं। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखेंगे, हाशिए के लोग इनका उपयोग उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं, बिल्कुल सत्य है। लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दशा में ही और नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है, बिल्कुल सही बात है। 40 का राइट आंसर होगा ए, बी, सी, आपके तीनों सही है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में बच्चों, भाग नंबर 3 में है। नेक्स्ट 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, केवल 2। वो पाठ्य वस्तु की चर्चा में आदर्श और वास्तविकता में संतुलन रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्ति सर्वश्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए, बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। भूमिका अदा करना, रोल प्ले, बी आपका ओपन एडेड और सी, डी आपका समय सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, कथन बताए हुए कहता क्या है, पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और बी दोनों। छात्र सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सामाजिक विविधता के प्रति सहिष्णुता को विकसित कर सकते हैं। छात्र सहयोगी बनने के लिए सामूहिकता की भावना, एकता और योग्यता को विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, बी और सी। भारत विभाजन की स्मृतियां, बी जाति आधारित भेदभाव, सी कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ए, बी, सी। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए छात्रों को जिज्ञासा और रुचि को जगाने पर, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को सामाजिक वास्तविकताओं के संदर्भ में बहुत विचारों के प्रभाव में डालने पर, बिल्कुल सत्य। और आपका थर्ड तीसरा हो जाएगा, छात्रों को तथ्यों और अनुभव के आलोचनात्मक मूल्यांकन के समक्ष बनाने में। 3 आंसर आपके बिल्कुल ठीक है स्टार्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर कौन से अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण तथा विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की कक्षाई गतिविधियों द्वारा छात्रों के आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। देखते हैं क्या कहता है। राइट आंसर तो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब है क्या क्या देखते हैं। खोजी प्रश्नों को पूछना, बिल्कुल सही है। छात्रों को प्रतिबिंबन रिफ्लेक्ट करने के लिए कहना, बिल्कुल ठीक है। छात्रों को दिए गए कथन को स्वीकार करने के लिए कहना, ये बात गलत है आपकी। छात्रों को बहुल दृष्टिकोण को प्रदान करना, ये बात बिल्कुल सही, ए, बी, डी इसलिए आपके सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी, डी या आपके ए, बी, सी, डी, ई आपके सभी सही है। ए, बी, सी और ई सही है बच्चों, डी नहीं है। आकांक्षा पूर्ति हेतु सत्ताधारियों के वादों को स्वीकार करना, ये आपका गलत है, डी गलत हो जाएगा। डी इसमें है इसलिए गलत, डी इसमें है इसलिए गलत, डी इसमें है इसलिए गलत। ए, बी, सी और ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, आलोचनात्मक चिंतन किस मूल्य से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों 50 का सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 50 का सेकंड, ए, सी तथा डी। जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्शन होना चाहिए और आपका डी तार्किकता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों को तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे। साबरमती में
साबरमती से दांडी तक की स्थान की दूरी, नमक बनाने और बेचने के सरकार का हिताधिकार, बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों की भागीदारी और उनका कष्ट सहना, सरकार द्वारा 1935 का अधिनियम पारित करना। क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी सी डी। दूरी से क्या मतलब है भाई, नमक का अधिकार, एक अधिकार बताएंगे, और भाई कितने कष्ट क्या क्या हुआ थे ये बताएंगे, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 तो समझाना ही पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए बी और सी आपके सही है, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित अधिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। अभिकथन क्या कहते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक गैर उपयोगितावादी, जिसे आर क्या कहता है कारण, दूसरे वाला कथन क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक जांच परिप्रश्न के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, अध्यापक छात्राओं को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं को साक्षात्कार करने के लिए उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 आपका क्या कहता है, छात्रों के उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए बी और सी के कथन पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 55 का मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बच्चों, ए बी सही आपके हैं, क्योंकि ये रिपीट तो होते नहीं, जो क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले होंगे उनको मैं आपको कंप्लीट कवर कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी आपके सही है, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 में आपका बच्चों ऑप्शन नंबर, समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहे हैं, वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिससे वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाए जिसमें वह उत्तर भी ढूंढ ले और अपनी कौशल भी विकसित हो। क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रेल का नंबर संख्या पता लगाए और उसके रूप को मानचित्र पर ढूंढे, पता लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहते हैं, छात्र तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करते हैं, आपको ऑप्शन बताने कौन कौन से सही है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए बी सी सही होंगे, ए बी सी। चंपारण आंदोलन ये गलत हो जाएगा, भारत का खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की गई ये गलत हो जाएगा, वो प्रश्न पूछ रहा है ना कि। क्वेश्चन नंबर 59, आपको अपने छात्रों के समूह को संसद पटल पर रखे नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए प्रोजेक्ट कार्य देना है, उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आपने उनमें से क्या कार्य देगी। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी व डी सी इसमें होना है, नहीं कानून निर्माताओं से मिलना और लेख निबंध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये नहीं करना, अन्यथा तीनों ही कार्य हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्म आकलन तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम की तरह आकलन। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ये क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।